हेलो एवरीवन। ओके, तो आज हम मोल कंसेप्ट का एक छोटा सा टॉपिक है मोलर मास से रिलेटेड, मोलर मास और नंबर वॉल्यूम से और नंबर से रिलेटेड एक टॉपिक है छोटा सा, उसके बारे में बात करने वाले हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं मोल के इससे पहले हमने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो कौन कौन से। सभी को पता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n। इसके हमारे पास फॉर्मूले हैं वेट, गिवन वेट बाय मोलर मास। सेकंड फॉर्मूला है वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एंड n डिवाइडेड बाय na। यहाँ पे n क्या है? n आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आज मैं स्पेशली जो ये फॉर्मूला है दैट इज n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय ne। n डिनोट्स फॉर, कैपिटल N डिनोट्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आपका क्या क्या आ जाता है? पार्टिकल्स में आपके आ जाते हैं n क्या हो सकता है? n आपका नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा n आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करता है, एन पे डिपेंड करता है। तो इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि भाई एन क्या है। बार बार कभी एटम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी आयन पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं, मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं, एटम पूछे जा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कब लगाएं और कैसे लगाएं। तो काफी कंफ्यूजिंग सा रहता है वो काफी सारे बच्चों के लिए ये जो फॉर्मूला है। तो आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब होता है और ये हमें किस तरीके से यूज करना है। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक दो क्वेश्चन है हमारे पास, तो उस पे हम बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन, इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स। ठीक, तो n क्या होगा? पहला क्वेश्चन। सेकंड, इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 calculate number of molecules of CO2। तो इसमें n क्या होगा? कैपिटल N क्या होगा? थर्ड, इन 0.6 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, चार्ज भी पूछा जा सकता है। तो n क्या होगा? इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो कैपिटल N और जो पूछा गया है उसमें क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोल कैलकुलेट करते हैं। n इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है गिवन वेट बाय मोलर मास। सेकंड, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, क्योंकि वॉल्यूम के साथ कोई आपके साथ कोई क्वेश्चन नहीं है, नंबर का और वेट का क्वेश्चन है। तो हम नंबर कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na की बात करते हैं।
तो ये हमारे पास मोल के फॉर्मूले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, हमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है और उसका अमाउंट दिया हुआ है 10 ग्राम। तो हमारे पास ये गिवन है, ये हमें पता है मोलर मास। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो कैपिटल एन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस फॉर्मूला यूनिट को, दैट इज ये मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट, कि ये कैल्शियम कार्बोनेट कितने हैं, तो ये आप मॉलिक्यूल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में एन जो है हमारा वो हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, पहले क्वेश्चन में कैपिटल एन हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें बता रहा है CO2 के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि किसका वेट दिया हुआ हमें, CO2 का, तो CO2 का मोल, CO2 के मॉलिक्यूल बताएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड केस में किसका वेट दिया हुआ है, इस आयन का, कार्बोनेट आयन का। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें कैपिटल एन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस ऑफ कार्बोनेट आयन, कि कितने कार्बोनेट आयंस हैं। तो इस तरीके से एन वेरी करते हैं। ध्यान से देखिए, हमें एन निकालना है, क्या एन हमें पता लग गया। अब कैलकुलेट क्या करने, पहले में ऑक्सीजन के एटम कैलकुलेट करने, दूसरे में ओके देन जो एन है वही कैलकुलेट करना है। ओके, इसमें एन कैलकुलेट करना है क्या, नहीं, इसमें एन नहीं कैलकुलेट करना, इसमें ऑक्सीजन के एटम फाइंड करना है। तीसरे क्वेश्चन में कैपिटल एन फाइंड करना है क्या, नहीं, कैपिटल एन फाइंड नहीं करना, वो तो हमें पता है कि वो तो आयंस है, वो तो इस कार्बोनेट आयन है वो, पर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कुछ एक फाइंड करना है, तीनों पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एन फाइंड नहीं करना, मतलब आपको पूछा क्या गया है, ऑक्सीजन के एटम पूछे गए जो कि कैपिटल एन नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वही है, वो रिलेट कर रहा है। तो इसमें काफी रहता है बच्चों को कि भाई मॉलिक्यूल पूछा गया है, एटम पूछा गया है, किस तरीके से एन लगाना है, नहीं लगाना, कब लगाना है, कब नहीं लगाना। इसके बाद मैं इन तीनों क्वेश्चन के बाद आपको एक नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला बताऊंगा जो यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल मतलब सभी पे अप्लाई होगा। ओके, देन इसके बाद यहां पर कार्बोनेट आयन दिया गया, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछा गया, कार्बोनेट आयन मतलब कैपिटल एन नहीं पूछा गया, हमें तो इलेक्ट्रॉन पूछा गया। चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 10 ग्राम। देखो, तो एन क्या है, गिवन वेट 10, मोलर मास 100 है कैल्शियम कार्बोनेट का, इज इक्वल टू एन हमें पता है क्या, एन हमें नहीं पता। ओके, और उसके बाद Na, इसको हम Na की फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1, यानी कि मोल हमारे पास आ गए 0.1। ओके, और इसको हम इसके इक्वल रख देते, 0.1 आ गया, तो n कितना आ जाएगा, कैपिटल N आ जाएगा 0.1 इंटू Na। ठीक है, 0.1 इंटू Na। तो इस तरीके से हमारे पास Na आ गया, कैपिटल N। नंबर ऑफ क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या पूछा गया, ऑक्सीजन के एटम। ओके, देखिए ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट में, एक कैल्शियम कार्बोनेट के आयन में, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 3। हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट contains 3 ऑक्सीजन एटम। 3 ऑक्सीजन एटम। ओके, 1 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स एक है। हमारे पास मॉलिक्यूल है कितने, हमारे पास इतने,
तो हम लिखेंगे 0.1 Na molecules of calcium carbonate contains how much number of oxygen atom इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 0.1 इंटू Na। तो यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.3 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास आंसर आ गया कि हम बताएंगे 10 ग्राम में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल का मतलब है 0.1 मोल। 0.1 मोल का मतलब है 0.1 मोल 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम का। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के, उसमें कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, उसको हमने एक एटम से यानी कि एक में कितने हैं 3 है, तो इतने सारे में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए हमारे पास क्या गिवन है। दूसरे क्वेश्चन में हमें 4.4 ग्राम CO2 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए मोल कितने आ जाएंगे चलो पूरा कर लेते हैं 4.4 डिवाइडेड बाय 44 कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। ओके, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल यही है हमारे पास N है, कैपिटल N, वो क्या आ जाएगा मोल इंटू Na इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमने पहले किया था। देखो ध्यान से N क्या था N इंटू N डिवाइडेड बाय Na, तो हमें कैपिटल N निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये डायरेक्ट मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो हमारे पास मोल कितने हैं 0.1 इंटू Na, तो ये हमारे पास आ गए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सिंपल, इसमें इन दोनों में डिफरेंस समझ आया कि इसमें मॉलिक्यूल पूछा गया, इसमें ऑक्सीजन के एटम पूछे गए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमें दिया है 0.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आयन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं। कि देखिए ध्यान से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, तो गिवन वेट कितना है 0.6। ओके, कार्बोनेट आयन का मोलर मास कितना होगा 12 प्लस 48 यानी कि 60, तो इसका मोलर मास हो जाएगा आपका 60 ग्राम पर मोल। ओके, तो मैं मोलर मास से डिवाइड कर देता हूँ 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दिया मैंने 10, तो 1/100 आ जाएगा आई थिंक, हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा 1/100 यानी कि 0.01, ये मोल आ गया हमारे पास 0.01 मोल। ओके, तो मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन ये हमारे पास कितने 0.01। ओके, अब देखिए, अब हम जब कैपिटल N की बात करेंगे, कैपिटल N क्या होगा नंबर ऑफ आयंस किसके कार्बोनेट आयन के, तो ये क्या होगा N इंटू Na। N कितना है हमारे पास 0.01 इंटू क्या आ जाएगा Na। ठीक, बहुत ही आसान है, N इंटू Na, ये आपके पास मोल। इतने क्या है हमारे पास नंबर ऑफ आयंस है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ आयंस। ओके, अब हमारे पास एक आयन में देखिए कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो वन आयन ऑफ कार्बोनेट आयन। तो हमारा आंसर नहीं आया अभी, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बताने हैं। ओके, तो पहले मैं आपको सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन बताता हूं कि अगर कोई एलिमेंट है X और Z इसका एटॉमिक नंबर है और A उसका मास नंबर है,
ओके, तो एलिमेंट में आपके इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर। ओके, न्यूट्रॉन कैसे आते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये रहेंगे ए माइनस जेड। तो ये ध्यान रखें, ये हम 11वीं क्लास में सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक है, इसी सेकंड चैप्टर में आएगा आपका। चलिए, तो अब सबसे पहला वन आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता लग जाएंगे हमें, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएंगे। ओके, वन आयन में क्या क्या है? एक आपके पास कार्बन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। ओके, 3 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम में 8 एटॉमिक नंबर, 16 इसका मास नंबर। चलिए, तो नंबर ऑफ एक आयन में हमारे पास एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन एटम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आयन, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ध्यान से देखिए, अभी हमने बताया ये क्या बता रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, तो 6 कार्बन की वजह से कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन की वजह से कितने? 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 प्लस 2 आएगा। 2 ये कहां से है? 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, कार्बोनेट आयन में ये वाला जो 2 है, ये इसका मतलब आप सब जानते हैं, जब भी कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए। तो हमारे पास एक आयन में इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने हो गए? इसको जरा कैलकुलेट करें। आई थिंक ये 24 और 24, 32, 32 आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आयन कितने आ गए? 32। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.6 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन कितने आ जाएंगे? आपके पास आयन कितने? ये है, और एक इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक आयन में? कितने, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, 32 इंटू 0.01 इंटू एन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड बाय करोगे तो आई थिंक ये 0.32 इंटू एन, ये आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे हम प्रोटॉन के लिए बस ये प्लस नहीं हुआ, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और चार्ज पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमें एन, कैपिटल एन के बारे में समझ में आती बात। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं जो नंबर ऑफ एटम का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे भी रिलेट करता है वो, और आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। एटम आपको निकालने किसी भी एलिमेंट के, तो आप उसमें इजीली इसको यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है हीलियम, हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी कितनी है बेटा? 1। ओके, इस तरीके से आर्गन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1 है। ऐसे ही हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है? 2 है। नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? 2 है। इसी तरीके से हमारे पास ओजोन का एटॉमिसिटी कितना है? 3। बस जितने नंबर ऑफ एटम है, चाहे आपसे पूछे कोई CO2 का एटॉमिसिटी कितना है, तो आप बोलोगे 3 है। अच्छा, अमोनिया का एटॉमिसिटी कितना है? दिस इज 4। ओके, मीथेन का एटॉमिसिटी कितना है? आप बोलोगे 5। 4 + 1 5। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिसिटी कितना है? 4 + 1 5 + 2 7। इस तरीके से
एटॉमिसिटी को आ रहा है समझे, सिंपल नंबर ऑफ एटम। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको मैं इस तरीके से करता हूं। उसमें क्या बताने हैं आपने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो डायरेक्ट हम ऑक्सीजन एटम में, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको पूछा जाए, पहले मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूं, फिर आप उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं, उस टाइप के। सिंपल आपने डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। जैसे कि हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक। एक और करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर H2। इस तरीके से एटम्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हम इस पे आएंगे, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या है, N इंटू एन इंटू एटॉमिसिटी। बहुत ही सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमारे पास N मोल, तो 44/44 यानी कि 1, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 1, ओके, इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, CO2 एटॉमिसिटी कितना बेटा 3, तो इंटू कर देंगे 3, तो आंसर क्या आ गया 3Na। बहुत ही आसान। ऑक्सीजन एटम पूछे जाते हैं तो 2 लगते हैं, एटॉमिसिटी की जगह 2, क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है। ओके, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है। ऐसे ही सेकंड का आंसर क्या होगा, देखिए इसमें मोल कितने आएंगे, सिल्वर का Ag जो सिल्वर होता है Ag, इसका मोलर मास जो होता है 108 ग्राम पर मोल होता है। ओके, तो मोल आ गया 1 मोल। ओके, Na इंटू एटॉमिसिटी, सिल्वर का एटॉमिसिटी कितना है 1, तो 1 ही लिख देंगे। तो हमारे पास कितने मोल आ गए Na, डायरेक्ट सिंपल, बहुत ही आसान। थर्ड, उसमें देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल एटम्स इन 18 ग्राम। 18 ग्राम का सिंपल है, मोल कितने आ जाएंगे 18/18, तो 1 मोल। ओके, इंटू Na अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इंटू एटॉमिसिटी, वाटर का एटॉमिसिटी कितना है 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि हमारा आंसर आ गया 3Na। तो ये सिंपल सा आंसर है, बहुत ही आसान, डायरेक्ट इस पे आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं जो आपको काफी कंफ्यूजन रहता है, फिर हम एग्जाम के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए होंगे, वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 52 AMU ऑफ हीलियम के 52 AMU में हमने नंबर ऑफ हीलियम के एटम फाइंड करने हैं। देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बताइए क्या है, N इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको। N, तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। मोल गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि ये मास का यूनिट है। तो देखिए 52 AMU को हम ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, 1/Na करके इंटू कर देंगे ग्राम। ये हो गया आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये आपका मोल है, दिस इज मोल, ये मोल है, इंटू Na से मल्टीप्लाई करो, इंटू एटॉमिसिटी इसकी कितनी है बेटा 1 है ना, हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी है 1, तो आप कैंसिल कर सकते हो, Na से Na कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा आपका 30,
तो आपके पास 13 एटम आ गए, 13 एटम्स आ जाएंगे इसके हीलियम के। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, मोल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में सीखते हैं कि भाई उसमें आपने गिवन वेट अपॉन मोलर मास लगाना है, वॉल्यूम लगाना है या नंबर लगाना है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। सिंपल आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं इसके रिलेटेड। तो वो आपको क्वेश्चन बताता हूं। मेरा कुछ क्वेश्चन है जैसे कि 2020 में आया है, नीट 2020 में क्वेश्चन। क्या बताना है, इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग has maximum number of atom, has maximum number of atom। किसमें ज्यादा एटम है? सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ सिल्वर Ag सॉलिड, मोलर मास दे रखा है 108 इसका मोलर मास दे रखा है। सेकंड 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, इसका मोलर मास दे रखा है 24 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट 1 ग्राम ऑफ O2 गैस, 1 ग्राम ऑफ O2 गैस, इसका मोलर मास ऑक्सीजन का दे रखा है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16, ऑक्सीजन का ध्यान रखना, O2 का नहीं। और डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम सॉलिड, और लिथियम का मास दे रखा आपको Li जो है 7 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन है नीट का, एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, हमारे पास सिंपल नंबर ऑफ मोल का या नंबर ऑफ एटम का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, देखिए ध्यान से। हाँ जी, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू, मैं यहाँ पे यूनिवर्सल लगाता हूं, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। देखो Na तो सब में कॉमन है, Na सभी में कॉमन है, तो हमें क्या देखना है, एटॉमिसिटी और नंबर ऑफ मोल्स, एटॉमिसिटी और नंबर ऑफ मोल्स। तो और अगर ध्यान से देखें तो ये जो मोल है वो हमें कैसे लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास सभी का 1 1 1 1 1 है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे आएगा मोलर मास इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी देखें, सिल्वर का 1 है, मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, ओके ये ध्यान रखना, और लिथियम का कितना 1 है। तो यहाँ हम एटॉमिसिटी की बात करेंगे, एटॉमिसिटी तो जल्दी से लगाएंगे 1 बाय, इसका मोलर मास कितना बेटा 108 इंटू Na इंटू 1, हाँ जी 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू Na इंटू 1 बाय, अभी 16 मत कर देना, 32 है, 2 है, O2 है, तो 32 इंटू Na इंटू 2 एटॉमिसिटी। नेक्स्ट इज 1 बाय 7 इंटू Na इंटू 1। तो ध्यान से देखिए, जिसका डिनोमिनेटर, अगर मैं इसको कैंसिल भी करूं तो आ जाएगा 16, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वही आंसर है, तो वो सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर इज 4 लिथियम। ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इस फॉर्मूले से हमारे पास बहुत ही सिंपल से आंसर आ जाएगा, n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। तो ये हमारा आंसर है, सबसे जो लेस वैल्यू, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो, तो ये आपका नीट का क्वेश्चन था, एग्जाम का क्वेश्चन था। एक वो आपको और क्वेश्चन कराता हूं, एग्जाम का क्वेश्चन है, वो काफी बार पूछा गया और उसमें बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टर्म है, देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन इज, ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है 2018 का नीट। इन विच केस is number of molecules of water maximum। किस में वाटर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम है ये बताना है हमने। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 18 ml ऑफ वाटर, बी 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, सी ऑप्शन है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स at 1 atm and 273 केल्विन टेम्परेचर। और डी ऑप्शन है हमारे पास 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। ओके, तो अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने, मॉलिक्यूल नॉट एटम, यानी कि कैपिटल एन जो है वो डायरेक्ट इस पे लगता है, कैपिटल एन हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करता हूं, 18 ml। अब आप इसको वॉल्यूम मान के कर रहे हो तो क्वेश्चन डायरेक्ट गलत होने वाला है। कैसे गलत होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्योंकि जब तक हमें ना बोला जाए हम वाटर की जो डेंसिटी है वो कितने लेंगे, 1 ग्राम पर ml, जब तक मेंशन नहीं है तब तक हम 1 लेंगे। ओके, तो अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी 1 है तो डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी 1 हो जाए तो मास और वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 18 ml क्या हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, स्पेशल है, ये आप नोट करके रखें इस टाइप के क्वेश्चन में। वाटर के केस में स्पेशली जब तक हमें, जैसे कि इसमें वेपर मेंशन है तब हम 22.4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे एसटीपी वाला, अदरवाइज हमने जो भी वॉल्यूम गिवन है उसको डायरेक्ट ग्राम पुट कर देना वाटर के केस में। स्पेशल है, ये नोट करें, यानी कि पहले में ना आपके नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी डायरेक्ट ग्राम, वेट कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। ओके, और हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। तो गिवन वेट बाय मोलर मास वाटर का 18 ही होता है, इंटू Na, हमारे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 1 Na। ये आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल आ जाएंगे पहले का। सेकंड देखें, सेकंड ऑब्वियसली कम आने वाला है, देखिए ध्यान से, वेट कम हो गया, 0.18 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो इंटू ये 1/100 करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका इंटू Na, यानी कि आ गया Na/100, ये कम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आप वॉल्यूम लगा सकते हो। थर्ड में आपका आंसर क्या रहेगा, मैं लिख सकता हूं 1 2 3, यानी कि जो आपके मोल्स आएंगे डायरेक्ट मोल्स 0.00, यहां से मैंने पॉइंट हटाया 1 2 3, तो यानी कि 2.24, या पॉइंट एक और हटा देता हूं 4 इंटू 10⁻⁴ -4 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये भी लीटर, ये भी लीटर दिया हो गया, तो मैंने इसको लीटर में चेंज कर लिया, बस थोड़ा सा मैंने आगे पीछे किया पॉइंट। इंटू क्या कर दूंगा मैं, Na। अच्छा ये क्या है, ये मोल है, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, मोल इंटू Na, वही लग रहा है, मोल इंटू Na।
ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा Na डिवाइडेड बाय 1000, नहीं 1 2 3 4 10,000 आ गए, तो काफी बहुत कम हो गया। ओके, इसके बाद ये तो वैसे ही दिख रहा है हमें 4000, यानी कि क्या आ जाएगा Na बाय क्या हो गई, तो डायरेक्ट ही आ रहा है, खुद ही दे रहा हूं Na बाय 1000। तो आप देख लीजिए सभी में ऑप्शन में कौन सा ज्यादा है, आई थिंक फर्स्ट इसका आंसर रहेगा, फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो नंबर ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल्स पे पूछे जाते हैं, एक्चुअली पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बताया Na का, मोल का और एटम्स का फॉर्मूला, तो उसको आप ध्यान से रखिए। AMU में गिवन है, KG में गिवन है, एक आपको मैं क्वेश्चन KG का और करवाता हूँ, देखिए ध्यान से। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। लगभग नीट में, जेईई में भी पूछा जाते हैं क्वेश्चंस, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें। जैसे कि एक मैं केजी का क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम इन 10 kg of its सैंपल। इसका सैंपल लिया हमने 10 kg, उसमें नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हैं। तो बहुत ही आसान है, हमारे पास नंबर ऑफ एटम का मैंने आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता दिया कि भाई N इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। तो मोल, सबसे पहले मोल कैसे करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो कुछ बच्चे ऐसे करके आयरन का जो मोलर मास होता है आई थिंक 56 ग्राम पर मोल होता है, यस चलो जो भी है 56, ओके, इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी कितनी 1, तो ये आपका आंसर गलत है। कैसे गलत है, तो सबसे पहले हमने मोल कैसे फाइंड किया, मोल के में गलती, कैसे मोल में गलती, ये आपका जो ग्राम पर मोल होता है, आयरन का जो मास है वो ग्राम पर मोल होता है, और ये आपको 10 kg दिया हुआ है। तो ध्यान रखें, इसको आप पहले केजी में कन्वर्ट करें, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 56 ये ग्राम पर मोल इंटू Na इंटू 1 करेंगे, तब हमारे पास ये करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखें कि ग्राम में आपको वैल्यू चेंज करना है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखें कि कौन सा आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एटॉमिसिटी कितना है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।